हेलो दोस्तों, आपने आज तक बहुत से आश्रमों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे आश्रम के बारे में बता रहे हैं जो पत्नी पीड़ितों ने अन्य पत्नी पीड़ितों के लिए खोला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मानो या ना मानो, जहां हम आप सभी के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। यह अनोखा आश्रम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पत्नियों से पीड़ित कुछ पतियों ने खोला है। पत्नियों द्वारा प्रताड़ित हो चुके कई पति यहाँ पर रह रहे हैं। वहीं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी यह आश्रम उनकी मदद करता है। इस आश्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से भी लोग कानूनी सलाह लेने के लिए आते हैं। औरंगाबाद से 12 किलोमीटर दूर शिरडी मुंबई हाईवे पर बसे इस आश्रम में सलाह लेने वालों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। अब तक 500 लोग सलाह ले चुके हैं। हाईवे से देखें तो सामान्य घर की तरह दिखने वाले इस आश्रम के भीतर जाते ही अलग अनुभव मिलता है। आश्रम में एंट्री करते ही पहले कमरे में कार्यालय बनाया गया है, जहां पत्नी पीड़ितों को कानूनी लड़ाई के बारे में सलाह दी जाती है। कार्यालय में थर्माकोल से बना बड़ा सा एक कौवा है जो सबका ध्यान खींचता है। हर रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाकर उसकी पूजा की जाती है। आश्रम में रहने वालों ने बताया कि मादा कौवा अंडा देकर उड़ जाती है, लेकिन नर कौवा चूजों का पालन पोषण करता है। ऐसी ही कुछ स्थिति पत्नी पीड़ित पति की रहने से कौवे की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर शनिवार रविवार की सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पत्नी पीड़ितों की काउंसलिंग की जाती है। शुरुआत में केवल शहर और आसपास के लोग आते थे। अब छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से तकरीबन आश्रम में सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। अनुभवी वकील के पास जिस तरह केस की डिटेल्स होती हैं, उसी तरह आश्रम के संचालक भारत फुलारे गवाह और सबूतों की फाइल बनाते हैं। भारत फुलारे ने अपने 1200 स्क्वायर फीट जगह पर आश्रम के लिए 3 रूम बनाए हैं। आश्रम में रहने वाले पुरुष खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दाल सब कुछ खुद ही बनाते हैं। सलाह लेने के लिए आने वाले हर व्यक्ति को खिचड़ी बनाकर खिलाई जाती है। आश्रम में रहने वाले सदस्य पैसा जमा कर कर यहाँ खर्च करते हैं। आश्रम में रहने वाले लोगों में से कोई टेलर है तो कोई गैराज का मैकेनिक है। आश्रम के संस्थापक भारत फुलारे खुद पत्नी पीड़ित होने का दावा करते हैं। घरेलू हिंसा 4 कानून के तहत उनकी पत्नी ने उन पर केस दाखिल किया है। केस के चलते कुछ महीनों तक भारत को शहर के बाहर रहना पड़ा। कोई भी रिश्तेदार उनके पास जाने से डरता था। कानूनी सलाह भी मिलना मुश्किल हो गया था। उसी समय उन्हें तुषार वखरे और दूसरे 3 दोस्त मिले। सभी लोग पत्नी पीड़ित रहने के वजह से एक दूसरे को सहारा दे रहे थे और कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद भी कर रहे थे। इसके बाद आश्रम बनाने का विचार आया और 19 नवंबर 2016 को पुरुष अधिकार दिवस के अवसर पर आश्रम की शुरुआत की गई। इस आश्रम में फिलहाल 7 लोग रह रहे हैं और अब तक 5 राज्यों से 500 लोग सलाह ले चुके हैं। सलाह लेने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पत्नी पीड़ित पतियों को मदद मिले इसलिए आश्रम में A, B और C ऐसी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी ससुराल वालों से उत्पीड़न होता है और उन्हें डरकर वो सामने नहीं आता, ऐसे व्यक्ति C कैटेगरी में आता है। जिस व्यक्ति को पत्नी से शिकायत है लेकिन समाज उसे क्या कहेगा यह सोचकर चुपचाप बैठता है, वो B कैटेगरी में आता है। A कैटेगरी में निडर स्थान को दिया गया है, जो बिना डरे किसी के भी सामने सत्य पर स्थित रखता है और मदद की गुहार लगाता है। फिलहाल A समूह में 46, B समूह में 142 और C समूह में 165 लोग आश्रम में आकर विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। इस आश्रम में भर्ती होने के लिए आश्रम के कुछ नियम भी हैं, जो कि इस प्रकार है। पत्नी की ओर से कम 20 केस दाखिल होना जरूरी है। गुजारा भत्ता न चुकाने से जेल में जाकर आया हुआ व्यक्ति यहाँ प्रवेश ले सकता है। पत्नी द्वारा केस दाखिल करने के बाद जिसकी नौकरी गई हो, ऐसा व्यक्ति भी यहाँ रह सकता है। दूसरी शादी करने का विचार भी मन में न लाने वाले व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा। आश्रम में रहने के बाद अपनी कौशल के अनुसार काम करना जरूरी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अन्य दोस्तों के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आप तक हर खबर जल्द से जल्द पहुंचा सकें। अगली वीडियो तक अलविदा।